बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन के बैनर तले बिहार के किशनगंज जिले की आंगनबाड़ी सेविका व सहायिकाओं के शिष्टमंडल ने जिला पदाधिकारी तुषार सिंघला से मुलाकात कर विभाग द्वारा सेविकाओं को चयन मुक्त करने के आदेश को वापस लेने की मांग की। बिहार में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चल रही आंगनबाड़ी सेविका व सहायिकाओं ने विभाग द्वारा सैकड़ों आंगनबाड़ी कर्मियों को चयन मुक्त किए जाने को लेकर विरोध जताया। आपको बता दें कि बिहार की सेविका व सहायिका विगत 29 सितंबर से अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। सेविका और सहायिका की हड़ताल से बिहार के आंगनबाड़ी केंद्र ठप पड़ गए हैं। हड़ताली सेविका और बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन की कार्यकारी जिला अध्यक्ष सबीना आजमी ने बताया कि बिहार सरकार दमनकारी नीतियों को अपनाते हुए कई सेविकाओं व सहायिकाओं को चयन मुक्त करने का आदेश पारित किया है, जो असंवैधानिक है। 29 तारीख से लगभग 1.5 माह हो गया हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। ये बिहार सरकार से लेकर के जितने भी बिहार के पदाधिकारी हैं, जिला पदाधिकारी हैं, सभी को हम लोगों ने लिखित रूप से दिया है। अपने CDPO मैम को, DPO मैम को भी लिखित रूप से दिया है। उसके बावजूद असंवैधानिक तरीके से हम सेविका सहायिका बहनों को एक एक करके चयन मुक्त करने का धमकी दे रही हैं, यहाँ तक कि अनुशंसा भी किए हैं। 1 तारीख को हम लोग यहाँ DPO मैम और DM साहब और अपनी CDPO मैम सभी को एक आवेदन लिख करके दिए थे कि हम लोग संवैधानिक तौर पे अपने मांग के लिए अनिश्चितकालीन में हड़ताल पे आए हैं। इसके लिए हम लोगों को किसी भी तरह से डराया धमकाया नहीं जाए और ना ही किसी तरह का कार्रवाई किया जाए। उसके बावजूद हमारे ऊपर कार्रवाई हो रही है। तो जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती है हम लोग हड़ताल पे डटे रहेंगे, चाहे बिहार की तमाम सेविकाएं चयन मुक्त क्यों नहीं कर दी जाए। क्या आश्वासन दिए DM साहब आश्वासन दिए हैं कि इस पे हम ध्यान देंगे। हम सर को बताएं भी कि 1 तारीख को हमारे द्वारा यहाँ पे आवेदन दिया गया है, इसकी हमारे ऊपर जो कार्रवाई हो रही है उसके ऊपर रोक लगाया जाए। नहीं, अभी तक तो मेरे संज्ञान में कोई भी ऐसी बात नहीं है कि कोई सेविका वापस आ रही है। कि मेरे संज्ञान में अभी भी कोई भी ऐसी बात नहीं है कि सेविका ड्यूटी में आ रही हैं। सभी अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हैं और मांगे पूरी होने तक हड़ताल में जारी रहेंगी। हमारे अब तक चयन मुक्त किया गया है? हाँ, चयन मुक्त पोठिया से 24 सेविका, बहादुरगंज से 81 सेविका, टेढ़ाघाट से 60 सेविकाओं को चयन मुक्त किया गया है। और जब तक इन लोगों की वापसी नहीं होगी तब तक हम लोग किसी तरह का विचार नहीं करेंगे कि हम लोग योगदान देने का सोच रहे हैं। जब तक राज्य कमेटी का कोई दिशा निर्देश नहीं होगा हम लोग हड़ताल में बने रहेंगे। जिस तरह से इसी बात पे हम लोग DM साहब से मिलने आए थे। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो पूजा के बाद हम लोगों का आंदोलन और भी तेज होगा। चाहे इसके लिए हम लोगों को अनशन पे बैठना पड़े, आत्मदाह करना पड़े, हम लोग किसी चीज़ के लिए पीछे नहीं होंगे। सबीना ने कहा कि वे लोग सरकार को सूचना देकर इस अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठी हैं और उनकी मांगें जब तक पूरी नहीं होंगी तब तक हड़ताल जारी रहेगी। एक अन्य सेविका अंजुम खातून कहती हैं कि सेविका और सहायिका को राज्य कर्मी का दर्जा और 25,000 रुपये मानदेय के रूप में मिलना चाहिए। हम सब सेविका एक साथ अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हैं और हड़ताल पे रहेंगे जब तक कि हमारी मांगे पूरी नहीं होगी। क्या क्या मांगे हैं आप लोग? हम लोगों की मांगे सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, हम लोगों का सेविका बहनों का 25,000 और सहायिका बहनों का 18,000 दिया जाए। फिर उसके बाद जो हम लोगों को सुप्रीम कोर्ट से जो ग्रेजुएटी का ये हुआ है, ऑर्डर हुआ है, उसको सरकार क्यों नहीं लागू करती है? जब सरकार बोलती है कि सेविका सुप्रीम कोर्ट का उल्लंघन करती है कि लाभार्थियों को सरकारी योजना का लाभ नहीं पहुंचाती है, तो फिर सरकार हम लोगों के साथ क्यों दुर्व्यवहार कर रही है और क्यों सरकार सुप्रीम कोर्ट का उल्लंघन कर रही है? वो एक तरफा बोलती है कि ये सेविका और सहायिका सुप्रीम कोर्ट का उल्लंघन कर रही है, यहाँ तक कि हम लोग से पहले सरकार सुप्रीम कोर्ट का उल्लंघन कर रही है। सैकड़ों सेविकाओं को जो है चयन मुक्त का लेटर थमा दिया गया जी है जी विभाग के द्वारा। हाँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हम लोग सामूहिक इस्तीफा देंगे और उसके इंसाफ के लिए हम लोग लड़ेंगे और हम लोग हमेशा अपनी
एकता को बनाए रखेंगे। जिला पदाधिकारी तुषार सिंगला ने कहा कि मांगों को लेकर पूरे राज्य में आंगनबाड़ी कर्मी हड़ताल पर हैं, जिसे लेकर विभाग के स्तर पर सभी जिलों को निर्देश दिए गए हैं। विभाग से मिल रहे दिशा निर्देश के अनुसार ही कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने आगे कहा कि जल्द ही इस समस्या का उचित समाधान निकल जाएगा। आंगनवाड़ी सेविकाओं का तो समस्त राज्य में ही उनका जो मांगे हैं उसको लेकर विभाग के स्तर से या सभी जिला को भी दिशा निर्देश दिए गए हैं। उसी के अनुरूप कार्रवाई की जा रही है। उसका उचित समाधान जल्दी ही निकल जाएगा।